जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हिंदी विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, ये वायरल मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से कर लोगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर का कोड है, इस वायरल मॉडल पेपर का कोड है 801 DB। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिनका आपको पालन करना होगा बोर्ड परीक्षा देते समय। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट का समय आपको मिलेगा पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपके पास रहेगा पेपर को हल करने के लिए। दूसरा निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में क्या है, 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से 20 नंबर का होगा खंड आ। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। काले पेन से भरिएगा OMR शीट को, और पेन कौन सा होना चाहिए, बाल पॉइंट वाला पेन होना चाहिए। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान देना है आपको। जेल पेन का प्रयोग आपको नहीं करना है। चलिए अगला है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। एक बार आपने OMR शीट में जो भी गोला भर दिया सो भर दिया, उसको आप काटना नहीं है इस तरह से, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही उसमें व्हाइटनर लगाना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर निर्देश में साफ मना किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। चलिए अगला है, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, 4 नंबर का है या 5 नंबर या 6 नंबर का है, इसका भी विवरण देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा और खंड आ के प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। क्लियर। चलिए अगला निर्देश है, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता है, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, उस पर आप समय नष्ट नहीं करेंगे और जिस प्रश्न का आपको उत्तर आता है, सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर आप लिखते जाएंगे, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, खंड आ जो कि वह विकल्पी प्रश्नों से संबंधित है, 20 नंबर का आएगा और इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लो, क्योंकि 2026 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% की गारंटी है कि यही प्रश्न छपने वाले हैं और जो भी महत्वपूर्ण और भी प्रश्न बन सकते हैं उनको भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन हैं।
चिंतामणि किसकी रचना है? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी और भी रचनाएं हैं जिनको आप याद कर लेना। रस मीमांसा, रस मीमांसा और त्रिवेणी, त्रिवेणी, और एक और रचना है जिसका नाम है विचार वीथी। यदि प्रश्न आ जाता है चिंतामणि रचना की विधा क्या है, मेरे प्यारे बच्चों ये है निबंध विधा पर आधारित रचना। ये भी आप याद कर लेना। तो चिंतामणि जो कि निबंध विधा पर आधारित रचना है, रस मीमांसा, त्रिवेणी और विचार वीथी, ये भी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? विकल्प दिए गए हैं। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा है राजेंद्र यादव और चौथा है यशपाल। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं जिन्हें आप जरूर याद कर लेना। गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन और सेवा सदन, सेवा सदन, ये मुंशी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं और यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? तो सिंदूर की होली किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, सिंदूर की होली क्या जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, या राम कुमार वर्मा जी की, राहुल सांकृत्यायन जी की, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की? तो सिंदूर की होली डी वाला ऑप्शन सही होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। प्रश्न संख्या 4 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। तो शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो ये रचना है, डी वाला ऑप्शन सही होगा, अज्ञे जी की। और इन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। ये भी आप याद कर लेना। तार सप्तक का संपादन हुआ था 1943 ईस्वी में और किया किसने था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। चलिए अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? तो क्या धर्मवीर भारती जी हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण किस युग के कवि हैं? महाकवि भूषण रीतकाल के कवि हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है, ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम किसकी रचना है? क्या मोतीराम जी की रचना है, या पद्माकर जी की, या देव की, या भूषण की? तो ललित ललाम ये रचना है किसकी? मोतीराम जी की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको कई बार बताऊंगा, तो ध्यान देना, इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, यशोधरा रचना है। यशोधरा किसकी रचना है? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इनकी एक रचना और है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, साकेत और भारत भारती। ये दोनों रचनाएं याद कर लेना क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग की कालावधि या समय सीमा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंद्र युग की समय सीमा के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 10 है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो राम की शक्ति पूजा मेरे प्यारे बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है, हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी,
खरबूजे से गाल। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस का स्थायी भाव याद कर लो आप लोग, उत्साह होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। दिया गया उदाहरण जो है, इस उदाहरण में कौन सा रस है? हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। दिए गए उदाहरण को पढ़कर ऐसा अनुभव होता है कि किस रस की अनुभूति होती है? हास्य रस की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर है हास्य रस दिए गए उदाहरण में। चलिए प्रश्न संख्या 12 है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो एक चीज याद कर लेना आप लोग, मनु, मानो, जनु, जानो और मनहु और जनहु, ये हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द। क्या हैं ये? उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ये शब्द किसी भी उदाहरण में यदि आपको देखने को मिलते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और दिए गए उदाहरण में यहाँ पर आप लोग देख लो, लिखा हुआ है मानो। क्या लिखा हुआ है? मानो, जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, जो सुमिरत सिद्धि होय, गण नायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो ये है, क्या दोहा छंद है, सोरठा है, रोला है या कुंडलिया है? मेरे प्यारे बच्चों, ये है सोरठा छंद, जिसमें पहले और तीसरे चरण में होतरी हैं मात्राएं 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13। ये आप लोग याद कर लेना। सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। सोठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। राइट आंसर है सोठा, डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो वर्ण क्या है? वर्ण है मूल शब्द, और उपसर्ग किसी भी शब्द के पूर्व यानी पहले लगता है। तो इसके पहले क्या लगा हुआ है? परि लगा है। तो वर्ण के पहले परि उपसर्ग लगा हुआ है, तब जाकर हुआ है पर्यावरण। इसलिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। सुख दुख समस्त पद में प्रयुक्त समास क्या है? तो जहां पर पहला पद क्या है? सुख है। और दूसरा पद क्या है? यहाँ पर दुख है। पहला पद सुख है, दूसरा पद दुख है, और दोनों पदों की यहाँ पर है बराबर प्रधानता यानी बराबर वैल्यू है। और जहां पर दोनों पदों की बराबर वैल्यू होती है वहां पर होता है द्वंद्व समास। सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, खेत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो खेत शब्द का तत्सम शब्द होगा मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्र। सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है, युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन का रूप क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा, त्वया हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर त्वया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? राइट आंसर क्या होगा? संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। तो कर्तवाच्य में कर्ता की या कर्म की या फिर क्रिया की प्रधानता होती है। मेरे प्यारे बच्चों, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से सर्वनाम है। तो सर्वनाम कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। वह क्या है? ये है सर्वनाम।
इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों का उत्तर आप ओएमआर शीट में भरेंगे, आपके 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और खंड बा 50 अंकों का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है खंड बा का। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 6 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश लिया गया है ममता नामक कहानी से और इस कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी गद्यांश का रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है। और अगला प्रश्न है, ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो इस तरह का प्रश्न जो आएगा इसका उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में भी एक और गद्यांश है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां भी बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहां पाप है वही क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। इसका भी पहला प्रश्न है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो पाठ का नाम ये देखिए, गद्यांश में ही मिल गया। पाठ का नाम क्या है? अजंता। लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय जी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर भी रेखांकित अंश से रिलेटेड है और एक और प्रश्न है। तो कोई एक गद्यांश आप हल करेंगे और आपको 6 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न इस तरह का आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी प्रश्न 6 नंबर का आएगा। पहला पद्यांश है, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मग में डगद्वैं, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवें, फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहों कित हैं, तियकी लखिया तुरता पियकी, अखियां अति चारु चली जल चुएं। मेरे प्यारे बच्चों, वन पथ पर शीर्षक पाठ से ये लिया गया है पद्यांश और इसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। पहला प्रश्न यही है कि उपर्युक्त पद्यांश का या प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। 3 प्रश्न आएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और एक और प्रश्न आएगा मेरे प्यारे बच्चों जो कि यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेखांकित अंश पर्णकुटी करिहों कित हैं में कौन सा अलंकार है। अथवा ये आप देख सकते हैं, ये पद्यांश भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ केसरी देख रहा,
2026 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पद्यांश ये भी है, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, मान रक्त का प्यासा था। चढ़ चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। मेरे प्यारे बच्चों, हल्दी घाटी किस कविता से है? हल्दी घाटी शीर्षक कविता से है और इसकी रचना की है श्याम नारायण पांडे जी ने। श्याम नारायण पांडे जी ने। क्लियर? एक ही पद्यांश आपको करना है। और अगला प्रश्न संख्या 3 जो कि ऐसा आएगा, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है आपको। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है गद्यांश, आप लोग ध्यान दें। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्राशतः। मेरे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वाराणसी शीर्षक पाठ से यह गद्यांश लिया गया है। और यहाँ पर अगला जो अथवा में गद्यांश है, नागरिका बहुकालम यावत् अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था नाभवत, ये गद्यांश भी 2026 के लिए बिल्कुल 100% तय है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। और अगला यहाँ पर प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से पहला पद्यांश लिया गया है, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। और मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में जो यहाँ पर है पद्यांश, ये भी लिया गया है जीवन सूत्राणि शीर्षक पाठ से। पाठ का नाम क्या है? जीवन सूत्राणि। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है आपको। 3 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आप करेंगे और 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आए हुए हैं, चाहे मुक्तदूत खंड काव्य हो या ज्योति जवाहर खंड काव्य या अग्र पूजा खंड काव्य, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, मातृभूमि के लिए खंड काव्य, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कर्ण खंड काव्य, कर्मवीर भरत खंड काव्य और तुमुल खंड काव्य। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस जिले से हैं और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 जो कि ऐसा आएगा। 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक का यानी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है, उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद 2026 बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल 100% यही जीवन परिचय आने हैं, आप जरूर याद कर लेना। अगला है 6 खा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। गोस्वामी तुलसीदास, बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल 100% आप लिख लो, यही जीवन परिचय आने हैं 2026 बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 7, अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा।
और मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में आपको देना है। 2 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो धीरः केन पूज्यते, पदेन विना किम दूरम याति, चंद्रशेखरः कः आसीत् और अस्माकं संस्कृते कः नियमः। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, देश प्रेम, बेरोजगारी की समस्या, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये सभी विषय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी विषयों पर निबंध जरूर तैयार कर लो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा 2026 बोर्ड परीक्षा में। यदि आप 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाइएगा। और इसी तरह से कई वायरल मॉडल पेपर मैं आपको और भी प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में 70 में 70 का स्कोर आसानी से प्राप्त करा सकें। जय हिंद।